राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको भैया दूज की कथा सुनाऊंगी और विस्तार से भैया दूज के बारे में बतलाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया भी कहते हैं। इसे भाई दूज भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा यमुना में ना नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। भाई को जिमाकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी ममेरी अथवा धर्म की कोई भी बहन हो सकती है। यदि कोई भी बहन ना हो तो गाय, नदी आदि स्त्री तत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना गया है। इस दिन गोवर्धन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव की मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसल से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम तथा भटकेया चावल कर जिह्वा को भटकेया के कांटे से दागती भी हैं। दोपहर पर्यंत यह सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष विधान है। कथा इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसी के कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। अब यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे स्नान कर पूजन करके अनेक व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका काढ़े उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों,
एक और पुरानी कथा मैं आपको भैया दूज की सुनाती हूँ, ध्यान से सुने। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशीला थी। वह भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला न कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा कातती बहन का सूत का तार टूट गया। वह उसे जोड़ने में लग गई, इसलिए भाई का आना न जान सकी। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसिन की परमानुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक न सके। एक दूसरी सहेली के आदेश से उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल रांधकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा सांप भी पिस गया। उसे पता न चला, अतः अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर भी उसकी गांठ में बांध दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप के पिस जाने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़ भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसने उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोया हुआ मिला। पास ही पकवानों की पोटली रखी भी थी। भाई ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। उसने सारे पकवान दूर फेंक दिए और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी सिलाएं उड़ती देखी। एक पथिक से जब उसने उस सिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये सिलाएं उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये सिलाएं रखी जाएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोसकर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती वह पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लगन चढ़वाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह थोड़ी घोड़ी पर बैठी त्यों ही सिलाएं उड़ती हुई आई, पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव मुड़ गईं। ऐसा विचित्र देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भाई भौजाई के साथ स्वयं सोने को चल दी। नियत समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती ही थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर अपनी जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई। थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर इसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा, मैं इतनी नाचीज नहीं हूँ। उसने मेरे मरे हुए सांप दिखा कर माँ को बताया कि ये भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई की
खातिर मैं अपने बच्चे तक को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरी भाई भावज को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पावे। यह कहकर वह खाली हाथ लौटने लगी। तब माँ पुत्र ने उसे रोका और पूरे सत्कार के साथ उसे विदा किया। तो भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। यमराज के आलेख चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पटिका हंसते चित्रगुप्त नमाह्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कैसी लगी आपको मेरी कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे।